जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज करते हैं। और आज मुस्कुराती सुबह में और ज्यादा मुस्कुराहटे बिखेरने की वजह मुझे ऐसा लगता है कि आज हम जो है वो एक चीज सेलिब्रेट करेंगे। देखिए, हम जो है ना कहीं किसी ना किसी को अपनी लाइफ में बहुत स्पेशल महसूस करते हैं, बहुत स्पेशल समझते हैं। और ये जो स्पेशल वर्ड है ना, ये इसकी अलग से अपनी एक स्पेशलिटी है। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो आपके बच्चे आपके लिए स्पेशल होते हैं। आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, आपके वालिदैन आपके लिए स्पेशल होते हैं। तो ये जो वर्ड होता है ना स्पेशल, ये बहुत अहमियत का हामिल है। और अगर आप इसको अच्छी अच्छी बातों में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद है सफ़ीर रिजवी साहब। इन्होंने पाकिस्तान का जो नाम रोशन किया है, अभी हाल ही में बर्लिन में हुए थे ओलंपिक चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने जो है गेम्स में क्या कारकर्दगी निभाई है, उसकी तमाम डिटेल्स, इनकी मेहनत, इनकी जर्नी, उन्हीं से जानेंगे। आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सफ़ीर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीता, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मुस्कुराती सुबह में हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू। इन्हीं के साथ साथ इनके वालिद मोहतरम से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, आबिद रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक। आपको भी सर खुशामदीद कहते हैं। सर बताइएगा, इस जर्नी के हवाले से माशाल्लाह गोल्ड मेडल भी हासिल किया है सफ़ीर ने, सिल्वर मेडल भी हासिल किया है सफ़ीर ने। सबसे पहले तो मैं जर्नी पे बात करूं या आपकी फीलिंग्स पे बात करूं? जो ये पूरा सेगमेंट सर आपके लिए डिजाइन किया है, हम मिलकर जो है वो पाकिस्तान की खुशी और सफ़ीर की खुशी, आपकी पूरी फैमिली की खुशी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू, जो जहां से भी आप स्टार्ट लेना चाहें। लेकिन आपकी फीलिंग्स जो कि आपके चेहरे पे आया है, कहीं खुशी भी है, कहीं जो है वो थोड़ा सा ये भी है कि जो हमने साल मेहनत की थी वो रंग ले आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आपने स्टार्ट लिया था, सोचा था कि जो अचीव करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं सफ़ीर को, सफ़ीर कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में बुलाने का। देखें, मसला ये था कि जिस टाइम हमारा ये बच्चा नॉर्मल स्कूलिंग करता था और 5 साल की उम्र तक इसने नॉर्मल स्कूलिंग की, लेकिन फिर उसके बाद जब इसकी स्कूल के अंदर एजुकेशनल इतना आगे नहीं बढ़ रहा था तो हमें थोड़ी सी टेंशन हुई थी। फिर हम लोगों ने काउंसलिंग करवाई तो पता चला कि ये स्लो लर्नर हैं। ठीक है। उसके बाद से फिर ये था कि हम दोनों मियाँ बीवी ने ये फैसला किया कि नहीं, इसको हमने संभालना है, इसको लेके चलना है। और हमारे जो और बच्चे हैं, माशाल्लाह से 4 और बच्चे हैं, लेकिन उनमें और इसमें इनकी मदर ने कोई फ़र्क महसूस नहीं किया। इसी तरह से लेके चली जैसे सफ़ीर हैं या दूसरे बच्चे हैं। सफ़ीर को साइकिलिंग का बचपन से ही शौक़ था, लेकिन इनका ये था कि जिस गेम में भी, यानी कि गवर्नमेंट वोकेशनल स्कूल है गुलिस्तान जौहर में, उधर ये पढ़ते हैं, तो उसके अंदर कोई भी इवेंट आता था, कुछ भी आता था स्पोर्ट्स के हवाले से, तो ये जाते थे। कभी बास्केटबॉल में, कभी फुटबॉल में, कभी क्रिकेट में। साइकिलिंग का इनका बचपन से शौक़ था। फिर स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के हवाले से हमें पता चला कि जी उधर जो है बच्चों को स्पेशल ओलंपिक जो होते हैं हर 4 साल के बाद, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे स्पेशल। तो हमने फिर ये सफ़ीर से कहा कि तुम साइकिलिंग कर सकते हो? उसने कहा जी मैं चला लूँगा। अच्छा, फिर मैंने उनको एक स्पोर्ट्स साइकिल दिलवाई, रेसिंग साइकिल दिलवाई, ताकि ये उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। फिर स्पेशल ओलंपिक में हमें पता चला उधर कैंप लगा हुआ है, तो 2020 के अंदर इनका एक कैंप लगा था, 4 महीने कंटिन्यूसली चला, जो साहिल स्ट्रीट पे था क्लिफ्टन में। ओके। तो उधर से इनके जर्नी शुरू होती है। उस कैंप के बाद इन्होंने रीजनल खेला, फिर नेशनल लेवल पे गए, लाहौर में खेल के आए, उधर मेडल हासिल किए। फिर उसके बाद जब वर्ल्ड गेम के करीब आ रहा था, क्योंकि उससे पहले कोविड आ गया था, कोविड में इतनी प्रैक्टिस वगैरह नहीं हो सकी थी, लेकिन बाकायदा 2020 से फिर स्पेशल ओलंपिक की जो मैडम रौनक लाखानी है, उनका बहुत क्रेडिट है ऐसे बच्चों को ऊपर लाने में। तो उन्होंने इसको देखा, उन्होंने कहा कि जी इसको कैंप में लेके आया करें। फिर ये सिलेक्ट हुए नेशनल वर्ल्ड गेम के हवाले से साइकिलिंग इवेंट के अंदर। फिर इनकी 2 साल तक प्रैक्टिस, इनकी ट्रेनिंग चलती रही माशाल्लाह। तो ये सुबह 6 बजे साहिल स्ट्रीट जाते थे, उधर अपनी प्रैक्टिस करते थे, फिर हम घर आते थे। इसके अलावा शारा फैसल के ऊपर, यानी गुलिस्तान जौहर में हमारी रिहाइश है,
तो हम गुलिस्तान जौहर से कैंट स्टेशन तक ये साइकिल चला के जाते थे और फिर वापस आते थे। माशाल्लाह। तो 27-28 किलोमीटर ये चलाते थे, क्योंकि इनको टारगेट दिया गया था 25 किलोमीटर का, जो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया और उसके अंदर सिल्वर मेडल लेके आए। और फिर जब बर्लिन गए ये जर्मनी, तो उधर 200 एथलीट्स थे 55 कंट्रीज के साइकिलिंग के अंदर सिर्फ। वैसे तो ऑल ओवर 7000 एथलीट्स आए थे पूरे ओलंपिक के अंदर और 193 कंट्रीज थी, लेकिन उसके अंदर साइकिलिंग के अंदर 200 एथलीट्स थे और 55 कंट्रीज थी। उसके अंदर इनका गोल्ड मेडल लेके आना माशाल्लाह बड़ी अचीवमेंट थी। वो जो एक्सप्रेशन था उस टाइम, जो सूरत हाल थी, उसका इजहार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन इधर जब जीते थे ये, तो इन्होंने सबसे पहली कॉल अपनी माँ को की थी। माशाल्लाह, सो स्वीट। तो उधर से वो रो रही थी मोबाइल पे, हाँ। इधर से ये रो रहे थे। जब माँ ने पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो हाँ। कहना ये खुशी के आंसू हैं। माशाल्लाह। लेकिन इसका ये लगन थी कि ये कुछ भी हो जाए, यानी कि कहीं हम कोताही कर लेते थे रमज़ान में। अच्छा। तो ये रोज़े भी रखते थे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महीने रोज़े रखे रमज़ान में। और फिर रात 12 बजे ये ट्रेनिंग के लिए निकलता था और सहरी तक ये साइकिलिंग करता था शारा फैसल के ऊपर। ओके। और जिस दिन हम थके होते थे या अपने कामों की मसरूफियत के से नहीं जाते थे, तो अपने छोटे भाई को इंगेज करता था या अपनी माँ को इंगेज करते थे और उनको साथ लेके जाते थे। तो हम लोग बैकअप के ऊपर होते थे गाड़ी में, और ये साइकिल के ऊपर सारी प्रैक्टिस करते थे। माशाल्लाह। तो मतलब 10 किलोमीटर्स में इनको गोल्ड मेडल मिला है और 25 किलोमीटर्स में इनको सिल्वर मेडल मिला है। तो ये जो तमाम मेहनत थी आपकी माशाल्लाह, जब ये 5 क्लास में आपने बताया, जब से ये जर्नी आप लोगों को जो पता चला, उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट की और 2020 से इन्होंने मेहनत की 2023 तक। उससे पहले भी ये गेम्स का शौक रखते थे? बिल्कुल शौक रखते थे। मुख्तलिफ इवेंट्स होते थे इनके स्कूल की तरफ से, मुख्तलिफ स्कूलों में जाके गेम्स करना, उसके अंदर पार्टिसिपेशन करना। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी मेडल लेके आए हुए थे पहले से ही। और ये था कि फिर उसके बाद जब एक गेम आ गया कि ये अब साइकिलिंग के अंदर हमें फोकस करना है, तो फिर इन्होंने कंटिन्यूसली साइकिल की। लेकिन इनका सेकंड जो गेम है वो पावर लिफ्टिंग है। माशाल्लाह से 150 तक ये उठा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो अब फ्यूचर गोल्स क्या है सफ़ीर के? सफ़ीर बताएंगे या पापा बताएंगे? सफ़ीर बताएं। मैं फिर से ये है इंशाल्लाह, अब आगे साल गेम आएंगे तो इसमें इंशाल्लाह मैं पावर में जाऊँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम तो आपके लिए दुआ गो हैं कि आप जो भी चाहें वो आपको अल्लाह पाक हासिल करवा दे और आपको हर चीज़ की जो भी आप ख्वाहिश करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, साइकिल्स का जो है ना एक बड़ा ही डिफरेंट एक सिनेरियो होता है कि वहाँ की जो आप बता रहे हैं बर्लिन में हुए थे, तो जो दूसरे लोग आए हुए थे उनकी तो साइकिल्स भी बहुत ज़्यादा एडवांस होंगी और सब चीज़ें, उनकी प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ बेहतरीन और उम्दा होगी। तो आपने जो साइकिल्स वगैरह का पूरा प्रोसीजर था, आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी या ये अपनी मदद आपके तहत करते थे? नहीं, ये जो स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान जो है ना, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और प्राइवेटली ये मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर को इंगेज करते हैं स्पॉन्सरशिप के हवाले से। तो जैसे इनको इस दफ़ा OGDCL की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड थे और मैडम रौनक की तरफ से साइकिलें परचेज़ की गई थी, 8 साइकिलें, जिनकी कॉस्ट तकरीबन एक साइकिल की 2 से 2.5 लाख रुपए आती है। जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, ना फैमिली ऐसे बच्चों की अफोर्ड कर सकती हैं। तो इसके अंदर क्रेडिट मैडम रौनक को जाता है, स्पेशल ओलंपिक की पूरी टीम को जाता है कि उन्होंने वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी। ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इधर जो फैसिलिटीज़ उन्होंने फुलफिल की हैं वो किसी बाहर की कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड से कम नहीं थी माशाल्लाह। इनका लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग कैंप्स होते थे ना, तो उसके अंदर इनकी जो ग्रूमिंग होती थी वो बेहतरीन तरीके से, यानी कि इनको सोना, उठना, खाना पीना, किस तरह वॉशरूम जाना है, किस तरह कपड़े चेंज करने हैं, इन सब की ट्रेनिंग साइकिलिंग के अलावा होती थी। और फिर साइकिलिंग भी ये करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अब काफ़ी, जाने से पहले भी बहुत चेंज आ गया था, आने के बाद भी अब एक प्राउड है कि जी मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं माशाल्लाह। तो अच्छा लगता है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से सपोर्ट मिला? जी, कल CM हाउस गए थे हम लोग, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कॉल की थी। उन 37 सिंध से बच्चे थे। ठीक है। टोटली जो इनका डेलीगेशन था वो 83 एथलीट्स थे और उसमें कोचेज और स्टाफ भी शामिल हो गए, तो 137 के करीब बन गए थे। लेकिन 37 जो थे ना वो सिंध से थे। ठीक है। तो उस सिंध के अंदर 2 बच्चे थे जिन्होंने गोल्ड मेडल किया, सफ़ीर आबिद हैं और एक सैफुल्लाह सोलंगी थे पावर लिफ्टिंग में। जी जी जी। उन्होंने 2 गोल्ड मेडल लिए थे, 1 सिल्वर लिया। सफ़ीर ने 1 सिल्वर लिया था, 1 गोल्ड लिया था।
इसके अलावा भी और सारे बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की डेलीगेशन ने 10 गोल्ड लिए, 29 सिल्वर लिए और 40 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके तकरीबन 80 मेडल्स पाकिस्तान की झोली में डाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जनाब, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अल्लाह पाक ने जो है वो बहुत टैलेंट रखा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। बस आप जो है वो अल्लाह पे भरोसा करके अपना काम किए जाएं, बाकी जो है रहमतें बरकतें वहाँ से नाजिल होती हैं। और वो जो जोश और जज्बा होता है ना, वो जो सफ़ीर ने मेहनत की है वो तो सफ़ीर ही जानते हैं। खुराक पे कितनी मेहनत की होगी, क्योंकि साइकिलिंग इज़ नॉट अ ईजी जॉब। पूरे जो मसल्स हैं वो सब, कभी कभी इंजरी भी हो जाती होगी, कभी ऐसा कुछ हुआ, सीवियर इंजरी हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे टेन्योर के अंदर कोई ऐसी खुदा न खास्ता इंजरी तो नहीं हुई। साइकिल चलाते हुए बच्चे गिरते ही हैं, वो हल्की फुल्की खराश आ जाती हैं, लेकिन एक क्रेडिट इनके कोचेस को भी जाता है। जैसे आदिल सर थे कराची के अंदर, और माहम थी पंजाब से, उनका बिलोंग करती थी लाहौर से, साइकिलिंग एसोसिएशन की मेंबर भी हैं वो, तो वो उनकी हेड कोच थी। तो उन्होंने जो डाइट प्लान दिया था उसके अंदर ऑयली कोई चीज़ नहीं खानी थी इनको, पराठे नहीं खाने थे, पकोड़े तक नहीं खाने थे। पूरी रमज़ान इस बच्चे ने ना पकोड़े खाए ना ही ऑयली कोई चीज़ पराठा वगैरह यूज़ किया। अपनी माँ से कहता था नहीं हमें रोटी, नहीं तो इनका नाश्ता पराठे के बगैर नहीं होता था। हाँ। लेकिन माशाल्लाह से उसके बाद से इसने अपनी डाइट को भी कंट्रोल किया, अपने वेट को भी रिड्यूस किया जी, और एक्सरसाइज भी करते थे, क्योंकि वार्म अप के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। तो वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से करते थे, और माशाल्लाह से इन्होंने प्रॉपर तैयारी करी, उसके बाद जाके इनको ये समर मिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। साइकिलिंग ट्रैक हमारे यहाँ पे अवेलेबल है? नहीं, बदकिस्मती से कह सकते हैं कि कराची, लाहौर के अंदर एक साइकिलिंग ट्रैक है, पूरे पाकिस्तान में कराची के अंदर कोई भी नहीं है। अच्छा। तो हमारे लिए एक ये सेटबैक था, लेकिन फिर भी इन बच्चों ने इन रोडों के ऊपर, शाहराह फैसल के ऊपर और साहिल स्ट्रीट के ऊपर इन्होंने जाके साइकिलिंग करी। और फिर जब उधर गए बर्लिन के अंदर, तो उधर भी स्ट्रीट थी, यानी कि रोड के ऊपर उन्होंने ट्रैक्स बनाए हुए थे। तो उनको एक एडवांटेज मिला कि इन्होंने रोड सेंस था इन लोगों को। ओके। तो काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये दरख्वास्त है कि ये इन बच्चों में बहुत टैलेंट है, नो डाउट, और इनको ग्रूम करें और इनको फैसिलिटेट करें ना, तो ये 10 या 50 गोल्ड मेडल ला सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल माशाल्लाह। और आपकी भी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत मेहनत है, आपकी मिसेस की बहुत मेहनत है कि आपने अपने बच्चे को जो है, जो उसके अंदर काबिलियत थी उसको परखा, उसको जांचा, और उस जुस्तजू में आप लगे रहे। जब आपको पता चला, ये नहीं आपने किया कि चले भैया बैठ के जो है वो अफसरदा हो या कुछ करें, आपने उस चीज़ को माशाल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से जो स्पेशल, जैसे मैंने कहा ना, स्पेशल वर्ड ही बहुत खूबसूरत है, बस आपके नज़रिए की बात है कि आप किस तरह से उस चीज को देखते हैं। तो आपने उस चीज को देखा, हमें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आ गई है ब्रेक। लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और अब हमें ज्वाइन किया है मिसेज आबिद ने। उनसे भी जानते हैं जर्नी, उनके तासुरात जानते हैं, कैसा महसूस कर रही हैं, ये मुलाकात करवाते हैं आपकी उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मिसेज आबिद? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपको वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। और आपकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है कि आपकी मुस्कुराहट पे ही आया है कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप खुश हैं, और आंखों में हल्की सी छलक आंसुओं की भी है। आपके तासुरात, आपकी फीलिंग्स जो मैंने आबिद साहब की आंखों में देखा, वो ही आपकी आंखों में। और एक माँ के लिए जो है ना, ये मोमेंट ऐसा होता है कि उनके बच्चे की वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके हस्बैंड को सलामत रखे, आपके बेटे सफ़ीर को सलामत रखे, ताकि वो इस तरह और मजीद हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं। क्या तासुरात है, क्या महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और ये कि सफ़ीर की जैसे ख्वाहिश थी कि यानी जाने से पहले भी जब उसके इंटरव्यूज़ हुए, उससे पूछा जाता था तो वो चाहता था कि मैं जाऊं, खेलूं, जीतूं और अपने मुल्क का नाम रोशन करूं। और ये चीज़ इसके अंदर खुद से थी, यानी मैंने ये नहीं सिखाया था कि मुल्क के लिए, मतलब होता है अमूमन बच्चे अपने लिए करना चाह रहे थे, लेकिन ये हमेशा से कहता था नहीं, मुझे पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो ये चीज़ इसके माइंड में थी, और कि ना मुझे जाना है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ खेलना है, बल्कि मुझे जीतना भी है, मुझे मेडल्स भी लेना है। माशाल्लाह। तो ये
जो कड़ी मेहनत और ये जो सफ़र था ये आसान तो नहीं रहा होगा। जब आप कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो आप सबको जो है वो चीज़ दिख रही होती है कि बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, लेकिन उसके पीछे जो तमाम मेहनत होती है, जो तमाम मुश्किलात से आप लोग गुजरे होंगे, अगर आप डिस्कस करना चाहें, बताना चाहें हमें कि आपने क्या क्या चीज़ें फेस की और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपको इस खुशी से नवाजा। जी, बहुत लंबा सफ़र है और काफ़ी मुश्किल भी है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप हिम्मत बांध लें और ख़ुद स्ट्रॉन्ग बन जाएं तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। बेशक। बस लेकिन ये कि अपने बच्चे को हमें खुद सपोर्ट करना है, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। तो हमें अपने बच्चे के लिए एकदम बिल्कुल चट्टान बनना होता है, तो वो हम दोनों बने अपने बच्चे के लिए। लोगों की बातें थी, फेसेस थे, हमने फेस किए सबकी बातें भी, नेगेटिव कभी कभी आया, लेकिन ये कि मैंने खुद उसको फेस किया और साथ जो है वो सफ़ीर को मैंने हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा। कुछ नहीं होता, सही है, चलता है, तुम कर लोगे। हाँ। तो इंशाल्लाह अब उसका देखें नतीजा। और फिर इस सिलसिले में जब हम स्पेशल ओलंपिक से अटैच हुए तो मैडम रौनक लखानी को देख के बस मैंने तो हिम्मत पकड़ी। यानी वो इतनी एक्टिव, इतनी पावरफुल और इतनी एनर्जेटिक हैं कि अगर कभी हम डाउन भी होने लगते थे, यानी थक जाते थे, तो उनको देख के बस एनर्जी पकड़ लेते थे कि वो जब एक्टिव हैं तो वो हमारे बच्चों के लिए, वो बिल्कुल हमसे ज़्यादा इन बच्चों के लिए जो है वो लविंग है, केयरिंग है, हर लम्हे ख्याल करना। तो बस उनको देख के फिर हिम्मत पकड़ते थे कि जब वो कर रही हैं तो हम क्यों हिम्मत हार रहे हैं। बिल्कुल। और जब ये प्रैक्टिस पे जाया करते थे, साइकिलिंग करते थे, ट्रैक पे जाया करते थे, उसके पीछे भी आप लोग, जाहिर सी बात है, आप बैकअप पे होते होंगे, आप लोग भी सफ़र करते होंगे, आप लोग भी स्ट्रगल करते होंगे। तो ये सफ़ीर की अकेले की मेहनत नहीं है, ये आप लोगों की भी मेहनत है, जिसको यहाँ पर स्क्रीन पे ऑन एयर खराज तहसीन पेश करना ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को सल्यूट पेश करती हूँ कि आपने जो है ये हिम्मत पकड़ी और आपने ये नहीं किया कि बस यहाँ पे जिंदगी खत्म हो गई। आपने ये दिखाया कि नहीं, अगर आप सोच सकते हैं, आपका विजन बस तब्दील करने की ज़रूरत है। आप लोग एक स्पेशल को स्पेशल की तरह ट्रीट तो करें, ना कि हमारे माशरे का एक बड़ा अलमिया है कि साइड पे कर दिया जाता है। लेकिन आप लोगों ने उस चीज़ को आगे परस्यू किया और आपने माशाल्लाह एक मिसाल कायम कर दी, माशाल्लाह माशाल्लाह से। क्या कहेंगे इस बारे में? यही कहूँगी कि देखें, यानी जो मेरी जो सोच है कि हर बच्चा डॉक्टर नहीं होता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं होता, हर बच्चे में अलग टैलेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेशन के हवाले से बहुत हाई जाए, बल्कि कल जब हम CM हाउस गए और वहाँ पे इनकी जॉब का उन्होंने ऐलान किया तो जो खुशी थी और जो जज्बात थे, तो वापसी में हम दोनों डिस्कस कर रहे थे। मैं कहा नॉर्मली माँ बाप बच्चे के लिए मेहनत करते हैं और 25 की एज में बच्चे की एजुकेशन कंप्लीट होती है, जॉब, तो अल्लाह ने जो है वो, और आजकल तो देखें डिग्री वाले जो है वो घूम रहे हैं बगैर जॉब के, तो अल्लाह ने बस इसको देखें 25 की एज में जॉब से नवाजा और इसको इतनी मतलब इसकी वजह से हमें इज्जत मिल रही है, इतनी कामयाबी इसको दी। तो बस ये कि अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। बिल्कुल मैंने इसको इस तरह से, हाँ ठीक है, जब एक टाइम था मैं थोड़ा सा होती थी कि मतलब क्या होगा सफ़ीर का, फिर लेकिन जब हम दोनों ने हिम्मत बांध ली तो हमने कहा अल्लाह ने हमें ये एक खूबसूरत तोहफे से नवाजा है, स्पेशल गिफ्ट है ये। हर किसी को अल्लाह इस चीज़ से नहीं नवाजता, वो जिसको देखता है कि ये इसको संभाल सकते हैं तो उन्हीं को जो है वो देता है ये नेमत। बेशक बेशक। तो मैंने फिर इसको इस तरह लिया कि ये खुदा की तरफ से मुझे एक गिफ्ट मिला है और मैंने उसको फिर उसकी हिफाजत करनी है। यानी जब देखें ना, जब कोई अहम शख्सियत आपको गिफ्ट देती है तो आपके लिए वो गिफ्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको संभाल के रखते हैं। तो बस यही सोचती कि अल्लाह की तरफ से हमें एक गिफ्ट मिला है, इसको हमें संभाल के रखना है और इसकी एक अच्छी तरबियत करनी है और इसको माशरे में बिल्कुल एक बाकी लोगों की तरह जो है इसको खड़ा करना है। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात कोट करना चाहूँगी, और आपकी ज़बानी जिन वालिदैन के पास ऐसे खूबसूरत खूबसूरत स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं और वो उनको कहीं ना कहीं साइड पे निगलेक्ट कर देते हैं, कभी इग्नोर कर देते हैं, उनके साथ माशरे के बिहेवियर की वजह से जो है कहीं ना कहीं उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं रखते, आप उनके लिए एक मिसाल है और आप उनको यहाँ से जो है वो उनको बताइए कि किस तरह से एक परवरिश देते हैं, किस तरह से ऐसे बच्चों को लेकर चलते हैं, क्योंकि ये फूल वो फूल है, बाकी सारे फूल जो है ना वो आम फूल है, ये स्पेशल फूल है। तो इन स्पेशल फूलों को किस तरह से पानी देना है और किस तरह से इनको ग्रो करना है। बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि ये बच्चे जो हैं वो अल्लाह की तरफ से जन्नत का टिकट है। बेशक। तो बस अब उस जन्नत के टिकट की हिफाजत हमें करनी है और उसके ज़रिए हमें किस तरह जन्नत में जाना है ये हमको डिसाइड करना है। देखें, हम अच्छे से उनकी तरबियत करेंगे, ख्याल करेंगे, जिस तरह
बाकी बच्चों के लिए भी तो हम एफर्ट करते हैं, तो फिर इन बच्चों के लिए क्यों नहीं। तो मैं ऐसे सारे वालिदैन से कहूँगी, और अवेयरनेस की हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है। तो स्पेशल ओलंपिक से रिलेटेड एक फैमिली सपोर्ट नेटवर्क ग्रुप है, जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी वॉलंटियरी काम करते हैं। और उसका काम ही ये है कि ऐसे हम लोग स्कूल्स में विजिट्स करते हैं, और सफ़ीर हमारे साथ होते हैं। अब तो माशाल्लाह स्पीच बहुत अच्छी देते हैं ये माशाल्लाह। तो अवेयरनेस सेशंस होते हैं कि भाई इन बच्चों के अंदर बहुत सारी टैलेंट्स छुपे हुए हैं, बस काम ये करना है कि उस टैलेंट्स को निकालना है, उभारना है, और उसके बाद उस पर काम करना है। तो ये लोग देखें ना, फिर माशाल्लाह मेडल्स आपके सामने और बिल्कुल। में अच्छा, जब आपने क्या कहते हैं, जब ये छोटे थे 5 क्लास में, जब आपने इस चीज़ को जो है ये डायग्नोज किया कि स्लो लर्नर है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने इस चीज़ को फील कर लिया और आपने फौरन से जो है वो सब चीज़ें असिस्ट करके आप लोग जो है सही जगह पे चले गए। लोगों को तो खासा टाइम लग जाता है इस चीज़ को सोचने में, समझने में। सफ़ीर को खाने पीने में क्या पसंद है? जैसे कि आबिद साहब ने बताया कि रमज़ान में सफ़ीर ने इतना बड़ा दिल किया कि ना पराठे खाए ना पकौड़े खाए। मतलब हमारे रमजान तो पराठे और पकौड़े के बगैर अधूरे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी प्रैक्टिस टाइम में इन्होंने सोचा कि नहीं भाई गोल अचीव करना है तो ये तो करना पड़ेगा। तो ये बताइए जरा, उस वक्त का जो आप कभी कभी माँ का दिल है ना, वो तो होता होगा कि बेटा एक निवाला तो चख लो, कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। रमज़ान से पहले जो इनका कैंप वाइंड अप हुआ, तो इनकी जो कोच लाहौर से आई थी माहम, तो उन्होंने बहुत सख्त डाइट प्लान इसको दिया था, क्योंकि वेट रिड्यूस करना था और प्रैक्टिस जारी रखनी थी, क्योंकि रमज़ान के फ़ौरन बाद यानी इनको 12 जून को इनकी रवानगी थी। तो उन्होंने डाइट प्लान दिया कि इनको डीप फ्राई चीज़ें नहीं देनी और बस सिंपल। तो मुझसे ज़्यादा ये वो हो गए थे, यानी सहरी टाइम ये मेरे सर पे खड़े होते थे, पराठा नहीं बनाना है मेरा, रोटी बनाइए। और फिर एक टाइम था सफ़ीर की प्लेट जो है वो आलू वाले पकौड़ों से भरी होती थी, और बहन भाई इसको डिस्ट्रैक्ट कर होते थे सफ़ीर कम खाएं। यानी सफ़ीर खाने पीने के बहुत शौकीन थे, यानी खाना और सोना ये 2 काम इसके फेवरेट थे। लेकिन सफ़ीर ने खुद इस चीज़ को वो किया है, यानी इसमें हम लोगों का तो है, लेकिन इन्होंने अपनी कोचेस की बातों पे बहुत फॉलो किया है। जो सर आदिल कह देते हैं उन पे काम करना है, जो मिस माहम ने कहा है बस मैंने करना है। तो इन्होंने अंडा पराठा तो अभी तक भी नहीं, अब तो छोड़ ही दिया ना, वरना तो अगर ये 4 बजे भी उठ रहा है तो इसको अंडा पराठा ही चाहिए, लेकिन अब माशाल्लाह नहीं खाता। बॉयल अंडा उन्होंने कहा था, बॉयल अंडे खाने, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। सब्जियाँ सफ़ीर को इतनी पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा खानी है तो इसने खाई। तो ये बहुत चेंज है बहुत चेंज आया है। अच्छा, साइकिलिंग का ही फ्यूचर अब सफ़ीर ने रखना है या किसी और गेम्स की जानिब भी सफ़ीर का इंटरेस्ट है? मैं चाहते भी चलाऊंगा, ये नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा। वेरी गुड। और दूसरा दिन में मैं जाऊंगा पावर लिफ्टिंग। ठीक है, पावर लिफ्टिंग का शौक है मुझे बहुत। पावर लिफ्टिंग का शौक है आपको, वेरी नाइस। तो अभी तक अभी बताया अभी साहब ने कितना वेट लिफ्ट कर लेते हैं? तकरीबन 140-150 के करीब कर लेते हैं माशाल्लाह। तो वैसे क्या गोल है? 150 बहुत नहीं है, और करना है? और चाहता हूँ और बनाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो बहुत सारे मेडल्स, एक तो गोल्डन और एक गोल्ड मेडल है और एक सिल्वर मेडल है, उसके अलावा भी बहुत से बैजेस जो हैं वो सफ़ीर ने लगाए हुए हैं, ये क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा बताएं। ये 20 बैच है, आज 20 जो आए हुए थे मुझसे सब वो उनके बैच नहीं सारे। अच्छा, एक्सचेंज इन्होंने अपने कंट्री का बैज उन बच्चों को दिया, उन्होंने जो है वो इनको अपने कंट्री का बैज, फ्लैग जो था वो एथलीट्स को दिया जाता है, तो वो अदर कंट्रीज के जो बच्चे होते हैं वो अपनी कंट्रीज के फ्लैग जो है ना इनको देते हैं। तो ये सारे इंसिग्निया जितने भी हैं, यानी अनबीटेबल टुगेदर कॉन्सेप्ट है, हम सब एक हैं। माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात है ये। और ये जो अच्छा गोल्ड मेडल जो है वो 10 किलोमीटर में इनको जो है वो हासिल हुआ माशाल्लाह, और सिल्वर जो है वो 25 किलोमीटर रेस, और 25 किलोमीटर रेस जो है वो साइकिलिंग इवेंट की सबसे लॉन्ग रेस थी, और पाकिस्तान से अकेले सफ़ीर वाहिद थे जो क्वालिफाइड करके वर्ल्ड गेम तक पहुंचे थे, और इन्होंने उस गोल को अचीव किया माशाल्लाह। तो पहले वो लोग बाकायदा, जैसे हमारे यहाँ कोई ऑडिशन होता है, टेस्ट होते हैं, पहले इनका टेस्ट लिया गया था? जी, इनकी बाकायदा डिविजनिंग होती है, और डिविजनिंग होने के बाद फिर बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सी कैटेगरी में इनको रखना है, क्योंकि उधर जो है वो 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, और आखिरी 25 किलोमीटर है। ओके। तो इनकी जो हिट्स रखी गई थी वो 15 किलोमीटर रेस रखी गई थी, 25 किलोमीटर रेस रखी गई थी, और 10 किलोमीटर टाइम ट्रायल होते हैं, यानी कि 10 किलोमीटर कितनी देर में बच्चा कर रहा है, टाइमिंग क्या होते हैं, उसको उन्होंने बीट किया था। सब बच्चों में गोल्ड मेडल लेके आए थे,
और 25 किलोमीटर के अंदर ये सिल्वर मेडल लेके आए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बातें कंटिन्यू करते रहेंगे आप इस सब। यहाँ पर कथा कलामी के लिए माफी, ब्रेक का टाइम आ गया। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सिपा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं आबिद साहब की जानिब। आबिद साहब से जानते हैं कि आबिद साहब अब जो नेक्स्ट वर्ल्ड गेम्स होंगे उसमें जो है सफ़ीर का क्या प्लान है? पावर लिफ्टिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, अब जो है फिर किसी और गेम की जानिब इनका ध्यान है? देखें, ये स्पेशल ओलंपिक के जिस तरह एक नॉर्मल ओलंपिक होता है उसी तरह से स्पेशल ओलंपिक के भी हर 4 साल के बाद एक गेम होते हैं। ठीक है। तो ये जो समर गेम्स होते हैं ये उसके लिए ना बच्चों को ग्रूम किया जाता है। और एक विंटर गेम होते हैं, लेकिन वो गेम्स ऐसे होते हैं कि आइस के ऊपर खेलने वाले जो गेम्स होते हैं। ठीक है। तो वो 2025 के अंदर इटली के अंदर हो रहे हैं। तो उसकी अभी से कैंपिंग शुरू हो गई है, कैंप्स लगना शुरू हो गए हैं। और 2027 में जो ऑस्ट्रेलिया पर्थ के अंदर नेक्स्ट स्पेशल ओलंपिक जो आएगा, ओके, तो इंशाल्लाह। उसके लिए ये है कि हमारी इस तरह से तैयारी होती है स्पेशल ओलंपिक की कि हम स्टैंड बाई में भी बच्चों को ग्रूम कर रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं कि इन केस किसी बच्चे के साथ कोई कुछ एक्सीडेंट हो जाए, ना जा सके, तो वो बच्चा उसकी जगह को फुलफिल कर सके। तो उन बच्चों को लेके अब आया जाएगा कैंप के अंदर, उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। सख्त ट्रेनिंग होती हैं, मुख्तलिफ शहरों में होती हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, एबटाबाद, पेशावर। तो इन सब जगहों में जाके ना वेदर को देखते हुए इधर कैंप लिविंग कैंप्स होते हैं, उसकी तैयारी होती है। तो इंशाल्लाह सफ़ीर का भी इरादा ये है कि आने वाले बच्चों को ये असेस करेंगे एज ए कोच या असिस्टेंट कोच के तौर पे। और अपनी मैडम रौनक से भी उन्होंने ये कहा है कि अब मैं नए बच्चों को ना ट्रेन करूँगा। ओके। तो ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कल सीएम साहब ने इनकी जॉब का भी ऐलान किया है। जॉब लग जाएगी तो उसके साथ देखेंगे कि क्या हम प्लानिंग कर सकते हैं आगे के लिए इंशाल्लाह। अच्छा, अगर जो है वो गेम्स में सफ़ीर साइकिलिंग ना करते और पावर लिफ्टिंग अगर वो ना करें तो उसके अलावा इनका इंटरेस्ट और किस चीज़ में था? फुटबॉल अच्छी खेल लेते हैं। अच्छा। हाँ, फुटबॉल में इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल्स वगैरह लिए हुए हैं। अच्छा, तो फुटबॉल में इंटरेस्ट था इनका। ओके। लेकिन अब टोटल, अच्छा सफ़ीर, अब हम जो है ना वो आपसे आपकी जर्नी जानेंगे। बर्लिन में मज़ा आया और जब साइकिलिंग ट्रैक पे थे आप और आप दौड़ लगा रहे थे, आपको दिमाग में क्या चल रहा था कि मुल्क का नाम रोशन करना है या फिर क्या करूं? कभी कभी नर्वसनेस भी होती है ना कि प्रैक्टिस तो कर ली, अब जो पाए तकमील तक पहुंचाना है, लेकर जाना है, मुल्क का नाम रोशन करना है, वो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? दुआएं पढ़ रहे थे, क्या तासुरात थे, फीलिंग्स क्या थी जब? मैं जब तेरे पे आया था, जब तेरे पे उतरा था मैं, हाँ। तो बस दिल में बस अल्लाह से दुआ कर रहा था मैं। हाँ। बस जीतना है और जिताना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। माशाल्लाह। डर लग रहा था कि मैंने इतनी मेहनत की है, अल्लाह ना करे कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए? टेंशन थोड़ी सी बहुत बीच में वही थी, टेंशन नहीं है, बस इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। बेशक बेशक। और देखें अल्लाह पाक ने कर दिया आपके लिए, आपकी मेहनत थी, अल्लाह पाक ने जो है वो आपको कामयाब कर दिया माशाल्लाह से। अब जो पावर लिफ्टिंग का आपका जो इरादा बन रहा है, 150 तक तो आप माशाल्लाह कर लेते हैं, आगे जो है उसके लिए बड़ी कठिन मेहनत करनी होती है, तो तमाम मेहनतों के लिए तैयार है सफ़ीर? जी मैं मेहनत के लिए तैयार हूँ। डाइटिंग भी अब मैं फिर से शुरू कर दूंगा। हाँ, डाइटिंग मैं फिर से शुरू कर दूंगा, क्योंकि डाइटिंग का बहुत पार्ट है भाई। जब एक बच्चा जो है वो ये छोड़ सकता है रमजान में पकौड़े और पराठे, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो आप डाइट भी अच्छे से कर लें। अभी तो फिलहाल डाइट नहीं होगी नहीं, अभी ट्रेनिंग अभी तो शुरू हो नहीं है। जब ट्रेनिंग सब शुरू हो रही उससे बाद हम डाइट पे आ जाएंगे। अच्छा, अभी ट्रेनिंग नहीं है, जब शुरू होगी जब डाइट पे। तो बर्लिन में खाने पीने का सिस्टम क्या था? अच्छे खाने थे या बस नॉर्मल ताने होते हैं, वैसे ही ताने थे? नॉर्मल मतलब टेस्ट वेस्ट तो भी नहीं पी। अरे अल्लाह, ये गोरों का मसला है, उनको खाने का कुछ इतना अंदाजा नहीं, फीके फीके खाने खाते हैं। जी जी। ओके, तो वहाँ तो सफ़ीर को बहुत याद आई होगी अम्मा के हाथ के खानों की। तलाशी में बहुत आता है, मैं तलाशी सबसे अच्छा है खाने पीने में। हाँ, खाने पीने के हिसाब से कराची सबसे अच्छा है। और सफ़ीर को वैसे भी, सफ़ीर जो है वो फूड लवर है, उनकी अम्मी ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा बिरयानी पसंद करते हैं, सब चीज़ें पसंद करते हैं। लेकिन जब मेहनत का टाइम आता है, ट्रेनिंग का टाइम आता है, वेट रिड्यूस किया था जब उन्होंने कहा था कि आपको वेट कम करना होगा, क्योंकि साइकिलिंग के लिए एक मिनिमम वेट होता है। मैंने वेट कम करना है, आयल चीज़ नहीं खानी है और पराठे आयल नहीं खाने। मैं तो पराठे भी छोड़ दिए थे मैंने और रोटी पर आ गया था मैं। ठीक है, पूरे रमज़ान मैंने
पराठे आज नहीं लगाया है। हाथ ही नहीं लगाया, पूरे पराठों को हाथ ही नहीं लगाया, देख के भी अनदेखा कर दिया। हालांकि अम्मा तो कहती थी बेटा एक निवाला तो चख लो, कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी सफीर ने कहा कि नहीं नहीं अम्मी मैं प्रैक्टिस में हूँ और मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अच्छा, जब बर्लिन जाने से पहले, क्योंकि पहली बार सफर कर रहे थे कहीं बाहर अनदर कंट्री, पहली बार गए थे या इससे पहले भी? स्पोर्ट्स में फर्स्ट टाइम ये इंटरनेशनल खेलने के लिए गए थे। वैसे तो इनकी जर्नी है माशाल्लाह से मुख्तलिफ कंट्रीज की, ठीक है, लेकिन ये है कि स्पोर्ट्स के लिए फर्स्ट टाइम ये बर्लिन गए थे। ओके, और आप साथ गए थे आबिद साहब? हाँ, मैं गए थे, लेकिन इन डेलीगेशन के साथ नहीं थे, ये सेपरेट बाद में इंडिपेंडेंट गया था। ओके ओके, तो ये सिर्फ अपने डेलीगेशन के साथ फर्स्ट टाइम माँ बाप से अलग इतना लंबा सफ़र इन्होंने किया। ओ माशाल्लाह, तो फिर तो एक वैसे ही आप लोगों को एक हो रहा होगा कि कभी हमारे से बिल्कुल अलग गए नहीं है और पहली मर्तबा, तो एक अजीब सी कैफियत होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर जब ये कॉल में बताते होंगे कि अच्छा खाना नहीं है, तो फिर तो बड़ा ही मसला होता होगा। नहीं, जैसे मैंने बताया कि स्पेशल ओलंपिक्स की मिस रौनक है, हाँ। वो बच्चों का बहुत ज़्यादा, यानी हमसे ज़्यादा बच्चों का ख्याल करती हैं। कोचेस बहुत लविंग हैं, बहुत प्यार करते हैं, सारे बहुत ख्याल करते हैं। तो ये तो दिल को बिल्कुल इत्मीनान था कि हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। और खाने का इशू तो सभी को था यार, पीके खाने नहीं आदत है बच्चों को, ख़ास तौर से अगर बच्चा कोई चाइनीज़ लवर्स हो तो चलता है। अब ये तो बिल्कुल देसी बॉय हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा था। लेकिन ये कि वैसे मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन था, कोई परेशानी नहीं थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अपनों के साथ जा रहा है। अब उधर फूड का थोड़ा सा मसला ये होता था कि नमक मिर्च के बगैर होते हैं, बच्चों से नहीं खाया जाता था, सूखी चीज़ें होती थी। तो उधर एक क्रेडिट में आपको पाकिस्तान एम्बेसडर जो बर्लिन के अंदर हैं उनको भी क्रेडिट जाता है कि वो पाकिस्तानी पूरी डेलीगेशन के लिए अपने कॉन्सर्ट से खाना बन के आता था, कभी बिरयानी कभी कौरमा, तो ये लोग वो खाते थे। हाँ। तो ये है कि जब हम सफ़ीर ने बताया था, क्योंकि सफ़ीर की ट्रैवलिंग शुरू हो गई थी 12 तारीख से, अच्छा, मेरी जो फ्लाइट थी वो 17 तारीख की थी। तो इन्होंने बताया कि इस तरह नहीं होता, तो हमने फ्रोज़न फूड वगैरह ना लेके गया था मैं इनके लिए ना। ठीक है। अच्छा, जब एक एथलीट तैयार हो रहे होते हैं, एक तैयार आप कोच का तैयार कर रहे होते हैं, तो बड़ा एक मेहनत का काम होता है कि आप उनको किस तरीके से ट्रेन करें और उनकी वेट का भी ख्याल रखें, वेट कितना होना चाहिए। तो साइकिलिंग के लिए कितना वेट होना चाहिए और कितना वेट था सफ़ीर का पहले? देखिए सफ़ीर, ये सारे जो कैटेगरी बनाई जाती हैं वो एज के हिसाब से बनाई जाती हैं और वेट के हिसाब से बनाई जाती हैं। साइकिलिंग के अंदर ये होता है कि ये 50 to 60 इनफ होता है कि इतना वेट होना चाहिए एक साइकिलिस्ट का, क्योंकि लाजिम बात है उसके अंदर चलाना है उसको, तो अपना वेट कम होगा तो वो साइकिल को अच्छी तरीके से रन कर सकेगा। तो थोड़ा इनका वेट था, तो 5 to 10 kg इन्होंने जाने से पहले अपना वेट रिड्यूस किया था। ठीक है, तो तकरीबन 70 kg था सफ़ीर का वेट, और फिर सफ़ीर 60 to 65 kg पे आ गया था। ठीक है, और तमाम चीज़ें मॉनिटर होती हैं, क्योंकि हार्ट बीट भी, आप जाहिर सी बात है, जब आप साइकिलिंग करते हैं तो हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, सांस भी फूलता है, तो तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। जी, डेली बेसिस के ऊपर इनके बीपी भी चेक होता था, इनका वेट भी चेक होता था, और इनके साइकिलिंग की टाइमिंग भी चेक होते थे कि जी आज के दिन में इन्होंने कितनी साइकिल चलाई है, कितना वेट रिड्यूस किया है इन्होंने। अगर वेट उतना ही है तो फिर मज़ीद एक्सरसाइज करवाई जाती थी कि नहीं वेट कम किया जाए। ठीक है, स्विमिंग भी इनको करवाई जाती थी कि स्विमिंग की भी क्लासें होती थी कि उससे भी थोड़ा सा जिस्म खुलता है। तो ये सारी चीज़ें स्पेशल ओलंपिक के जो कोचेज़ हैं, ये सारी चीज़ें उधर मॉनिटर की जाती थी और उधर सब किया जाता था। माशाल्लाह। साइकिलिंग ट्रैक के हवाले से यहाँ पर मतलब हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि साइकिलिंग ट्रैक मुझे लगता है कि होना चाहिए। अगर साहिल की बात करें हम, जो आपने बताया डिफेंस में जो वाक़या है साइकिलिंग ट्रैक, बस वो एक ही है गालिबन लाहौर के अंदर, लाहौर में एक है और यहाँ पर भी एक ही है ना? नहीं, इधर कराची में नहीं है। ओके, कराची में है ही नहीं, कोई नहीं है साइकिलिंग ट्रैक। हम लोग रोडों के ऊपर ना ये प्रैक्टिस करते हैं ये बच्चे, और मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं, मेडल भी लेके आते हैं। अगर हमारे पास साइकिल ट्रैक हो, जैसे कर वज़ीर आला साहब के पास गए थे उनके पास, तो उन्होंने अपनी एक ख्वाहिश का इज़हार किया था कि स्पेशल बच्चों के लिए पूरा एक स्टेडियम बनाया जाए, जिसके अंदर, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक में 11 इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। साइकिलिंग है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, बाउची है, स्विमिंग है, टेनिस है, टेबल टेनिस है। तो इन सारे एथलीट्स है, इन सारे गेम्स के अंदर ना वो चाह रहे हैं कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे ये सारे गेम्स अवेलेबल हो जाएं, ताकि बच्चों को कहीं सफ़र नहीं करना पड़े।
जैसे हमारे लाहौर बच्चों के कैंप लगते थे तो इधर से बच्चे लाहौर जाते थे, उधर प्रैक्टिस करते थे। ओके। और दूसरे सिटीज़ से भी बच्चे आते थे तो वो लाहौर में ही प्रैक्टिस करते थे, लेकिन इस दफ़ा कराची में रखी गई क्योंकि थोड़े से मसाइल थे, गर्मी थी, मुल्क के हालात अनसर्टन थे, फिर फ्लड भी आ गया था, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो कोशिश ये की गई कि कराची के अंदर ही ये किया जाए इंशाल्लाह। अच्छा, आइंदा आने वाले जो आपने बताया ओलंपिक्स वहाँ पर होंगे ऑस्ट्रेलिया में, ये पहले ही से डिसाइड हो जाता है कि 4 साल बाद वहाँ पे होने? जी, इनकी जो बोर्ड होता है, गवर्निंग बोर्ड होता है, वो आपस में मीटिंग करने के बाद ये डिसाइड कर लेते हैं कि नेक्स्ट अगले 4 इयर्स के बाद कौन सी कंट्री को ये गेम दिए जाएंगे। क्योंकि 2019 में अबू धाबी के अंदर हुए थे वर्ल्ड गेम, फिर उसके बाद अब ये बर्लिन जर्मनी में हुए 2023 के अंदर, अब 2027 के अंदर जो है ना वो पर्थ में होंगे ऑस्ट्रेलिया में। ओके। तो वो डिसाइडेड हो चुका होता है, उसका शेड्यूल बन चुका होता है, उसी हिसाब से बच्चों को इधर ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। अच्छा, आप जो है उस इदारे में एज अ वॉलंटियर भी काम एज ए वॉलंटियर काम करते हैं। हमारा एक शोबा है फैमिली सपोर्ट नेटवर्क का, स्पेशल ओलंपिक के अंदर। उसके अंदर ये होता है कि हम जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी फैमिलीज़ को हम इंगेज करके रखते हैं। तो इसके अंदर मेन स्ट्रीम स्कूल्स में भी हम जाते हैं और उधर के बच्चों को भी अवेयर करते हैं कि इनके साथ खेलें, ताकि ये बच्चे अपने को ना तन्हा महसूस नहीं करें और माशरे का एक हिस्सा बन के रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 बच्चे इस दफ़ा मेन स्ट्रीम स्कूल के भी इनके साथ यूनिफाइड पार्टनर के तौर पे गए थे। ठीक है। तो ये होता है कि जो स्कूल्स हैं जो ऐसे बच्चों को चाहते हैं कि उनके साथ इनके अटैचमेंट हो, तो वो स्कूलों में मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, काउंसलिंग होती है, पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है, उसके अंदर मैसेज हैं, हमारी एक को कोऑर्डिनेटर है वो जाती हैं, मैं जाता हूँ। तो मुख्तलिफ स्कूलों में हम ये टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पेरेंट्स की तो खास तौर पे कि किस तरह से इन फूलों को जो है वो पानी देना है। यहाँ पर जो है टाइम खत्म हो गया, पहले सेगमेंट का पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। सफ़ीर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे मुल्क का नाम इस तरह से रोशन किया। आपका बहुत शुक्रिया मिसेज आबिद सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें मदद किया और ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई की। और हम उम्मीद भी ये रखेंगे कि आने वाले वक्तों में भी आपकी ये हौसला अफजाई जारी और सारी रहेगी इंशाल्लाह। यहाँ पर टाइम हो गया है पहले सेगमेंट का इख्तिताम पजीर, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।